हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने समर वेकेशन बहुत एंजॉय किया होगा। जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे उनको भी आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा क्योंकि समर वेकेशन था तो एंजॉय ज़्यादा हो रहा था। तो कोई बात नहीं, अब एंजॉयमेंट भी ख़त्म क्योंकि समर वेकेशन ख़त्म और अब आ जाते हैं, फिर से पढ़ाई करते हैं हम लोग। ओके, और जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए थे उनको आप फिर से देख लीजिएगा। और आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ बिल्कुल नया है, क्योंकि ये पूरी ग्रामर का जो है ना, एक रीढ़ की हड्डी की तरह, जैसे हमारी बॉडी की रीढ़ की हड्डी होती है ना, पूरी बॉडी उस पर डिपेंड करती है, वैसे ही जो टेंस होता है वो हमारे ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ और बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, एक एक टेंस पढ़ाऊंगी आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, टेंस को बिल्कुल रफली याद करने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे कि रट्टाफिकेशन, तो वो नहीं करना है आपको। अगर आपको समझना है टेंस, ओके, जैसे अगर आपने आज टेंस समझ लिया तो ये आप समझिए लाइफ टाइम आपका चलेगा। मैंने क्लास 6 में सीखा था अपने टीचर से, ट्यूशन टीचर से, और आज भी मुझे टेंसेस याद है क्योंकि मैंने उनको रटा नहीं था, मैंने उनको समझा था। तो इसलिए मैंने जो आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझना है, ना कि रटाफिकेशन करना है। ठीक है, तो जो टेंस है उसको आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं, बट हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको काल कहते हैं। ओके, तो जो टेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ग्रामर की रीढ़ की हड्डी के समान होता है, मतलब कि ये ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और आइए अब इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज मैंने आपको बताया था टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो कि आपके प्रेजेंट में हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान, प्रेजेंट, आज। ओके, नेक्स्ट है आपका पास्ट। पास्ट यानी बीता हुआ कल हमारा, जो हमने समर वेकेशन में एंजॉय किया वो हमारा बीता हुआ समय है, तो वो हमारा क्या हुआ? पास्ट। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बीता हुआ समय, बीता हुआ काल। थर्ड आपका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य, यानी आने वाला कल। जो आपका आने वाला कल है वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस। आइए अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैसे आपको समझना है। क्लियर? आइए, प्रेजेंट टेंस, एक्शन हैपनिंग नाउ। अब जो मैं आज जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, जो बता रही हूँ, ये सब प्रेजेंट ही तो है, ये वर्तमान ही तो है, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको मतलब तुरंत पढ़ा रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल दिया है, सी प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। पास्ट टेंस यानी कि वर्तमान, यानी सॉरी, पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय, यानी कि जो कल बीत चुका है। तो कल जो बीत चुका था, एक्शन दैट हैपेंड बिफोर नाउ, पहले एक्शन हो चुका है, फिर मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो इसमें है शी प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही थी, यानी कि कल। अब आती है फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाला कल, जो हम कल करेंगे। अब हम कल कोई और टॉपिक पढ़ेंगे तो वो फ्यूचर हो जाएगा आपका। एक्शन दैट विल हैपन लेटर, शी विल प्ले फुटबॉल, यानी कि वो कल खेलेगी, है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि टेंस क्या है। टेंस एक आपकी ग्रामर का एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपकी बॉडी की रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही टेंस के बगैर आपकी ग्रामर नहीं होती। ओके, कुछ लोग टेंस को रट्टा करते हैं, रट्टूफिकेशन करते हैं तोते की तरह, वो नहीं करना है आपको। आपको टेंस बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी आपसे पूछता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप आंसर क्या करेंगे आज से? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और उनके प्रकार में हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को भविष्यकाल कहते हैं। ओके,
प्रेजेंट मतलब वर्तमान, मतलब जो आज चल रहा है वो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है। जो पास्ट क्या है, जो बीत चुका है, भूतकाल मतलब बीत चुका है। और फ्यूचर क्या है, भविष्य, यानी हमारा आने वाला भविष्य। इतना समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। अब आज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टेंस। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ओके, मैंने तीनों हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आते हैं, अब आपको समझाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या है। जो ये टेंस है ना, जैसे हमारी फैमिली में फादर होते हैं ना, और उनके बच्चे होते हैं वैसे ही हमारा टेंस होता है। ये हमारा क्या है, फादर है। ओके, अब इनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है। पहले का नाम, फर्स्ट का नेम है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, सेकेंड का है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरे का नाम है फ्यूचर यानी भविष्य काल। ओके, ये फादर है और ये इनके 3 बच्चे थे। अब तीनों के भी बच्चे होंगे ना, जैसे हमारे फैमिली में होते हैं, फादर के, फिर हमारे, फिर उनके, फिर चाचा के, मामा के, ऐसे ही हमारे टेंस में भी बच्चों, इनके भी बच्चे होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के भी बच्चे हैं, पास्ट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। तो अब प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं, ठीक है, पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं, और इन चारों का नाम, जो नेम है वो सेम ही रहता है, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसमें भी सेम नेम है, देखिए है ना नेम, इसमें भी सेम नेम है ना नेम। लेकिन आपको ये बता दूं कि इन तीनों के बच्चों के जो नेम है वो सेम है, लेकिन इन तीनों का जो वर्क होगा, इन चारों बच्चों का, वो अलग अलग होगा। बात समझ में आई? जैसे कि फैमिली में भी 4-4 बच्चे हैं मान लीजिए, तो सबका नेचर अलग होगा, सबका वर्क अलग होगा, कोई पढ़ने में तेज होगा, कोई खेलने में तेज होगा, कोई खाना बनाने में तेज होगा, कोई, किसी को घूमना पसंद होगा, किसी को कुछ करना पसंद नहीं होगा। वैसे ही ये चारों के चारों, जितने भी ये 4 हैं, इन सबका भी बिहेवियर, नेचर और चीजें अलग अलग है, मतलब कि हर किसी में अलग अलग वर्ब लगती है, अलग अलग वर्ड्स आते हैं। ओके, तो ये भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने जो समझाना था वो ये था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के भी बच्चे होते हैं, यानी कि इन तीनों के भी पार्ट्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, 12 होते हैं। यानी कि अगर मैं इनको तीनों को ऐड करूंगी तो कितने हो जाएंगे टेंस, 12। यानी कि जो टेंस था उसके 3 प्रकार थे, उन 3 प्रकार के भी 4 पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इनके भी 12 पार्ट्स होते हैं। अब इन 12 पार्ट्स को पढ़ने के लिए भी आपको मुझे टाइम देना होगा, मतलब कि मैं आपको एक एक टेंस पढ़ाऊंगी ताकि आपको ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम ना आए, और आपको कभी मौका मिले भविष्य में तो आप इसको पढ़ा सकें। ये नहीं कि आप रटोफिकेशन कर लें, रट लें कि हाँ ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है, और बाद में जाके किसी को बता रहे हैं। नहीं, नेवर, कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। क्लियर? आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इन सबके भी पार्ट्स होते हैं 4, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर इतना? अब चलते हैं आगे। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको ये जो मैंने ये चार्ट शीट बनाया है, इसमें आपको अलग अलग मैंने टेंसेस चारों लिख दिए हैं, और इसमें क्या यूज होता है, कौन सी वर्ब यूज होती है, सारा आपको मैं बता रही हूँ। इसमें इंडेफिनिट टेंस देखिए दिखा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यानी कि कहीं पर भी आप डू, डज, डिड या विल अकेला देखेंगे तो वहां पर क्या यूज कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया आपका इंडेफिनिट। इसी तरह से क्या होगा, आपको इंडेफिनिट टेंस याद रहेगा कि इंडेफिनिट टेंस है और डू, डज, डिड, विल यूज हो रहा है, तो हम इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इज, एम, आर, was, were, will be,
के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ प्लस आईएनजी लगा देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए गो होगा तो आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जब इज एम आर कहीं पर भी आप देखते हैं टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आप वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं। वॉज वर्ब देखेंगे तब भी आप वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में है विल बी यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी आप यही करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। क्लियर बच्चों। अब आते हैं थर्ड, परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका होता है उसको कहते हैं परफेक्ट, यही बोलते हैं ना। तो परफेक्ट टेंस है यानी हैज हैव है, हैड है, विल हैव है, इन सब के साथ हम बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होती है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द लास्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर बच्चों। इस तरह से आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब आते फोर्थ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, यानी कि हम हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे बट आईएनजी लगा देंगे। एंड द लास्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके साथ भी आपका हैज हैव प्लस बीन एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी के साथ आप लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड हैड प्लस बीन, ओके, एंड विल हैव बीन। ये आपका था पूरा चार्ट। अगर आप इस चार्ट को लर्न कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, तो आप टेंसेस को समझ जाएंगे। ओके, आपको मैंने पहले ही बता दिया टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, और उनके साथ में क्या क्या यूज करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। अगर इस चार्ट पेपर को इस तरह से अगर आप इसको समझते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और इसके आगे का जो पार्ट होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू।